Assalamu alaikum, everyone. I'll just wait for 2 more minutes, and we'll wait for all the attendees to join, and then we can, officially start our SOP session. Meanwhile, all of you who have attended, Assalamu alaikum. आप लोग चैट का ज़रूर इस्तेमाल करें, अपना नेम, अपना यूनिवर्सिटी का नेम, what you're planning to do, make sure कि एक इंट्रोडक्शन वहाँ पे अपना ऐड कर दें. That would be really helpful when we're, doing question answer. So I can read on the chat, I can reply you back on the chat. We can discuss some of the questions here. So feel free to use the chat, introduce yourself. वालेकुम अस्सलाम राशिद. और फिर हम बस 2 minutes में इसको स्टार्ट करते हैं. Okay, I think that's it. I don't see any more participants joining. Give me a thumbs up if you all can hear me okay. Perfect, perfect. Okay. So SAP, welcome to Fulbright Education USA का SOP session. Firstly, a huge thank you to the hosts for arranging this session. I remember when I was a student, इतना confusing हो जाता है कि आपने resources कहाँ से find करने हैं. आप एक SOP लिख भी लेते हैं. कभी कभी होता है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जो होते हैं वो बहुत हेल्प आउट कर देते हैं. But sometimes ऐसा होता है when you're doing everything yourself, you're planning for GRE, you're planning for your recommendation letters. SOP एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारा लास्ट के लिए रह जाता है. और जब लास्ट के लिए we're trying to find कि हम इसको कैसे कवर करें, कैसे अच्छी SOP लिखें, तो तब वी आर लाइक ब्लैंक्ड आउट. और आप लोगों के लिए एक गुड साइड भी है और बैड साइड भी है कि हमारे पास AI टूल्स बहुत ज्यादा आ गए हैं. सो वाइल इट्स अ गुड थिंग कि चैट जीपीटी है. Now, even if you write like a really good SOP, you also have to keep in mind कि वो बहुत ज्यादा chat GPT ना लगे, and it looks more human and speaks about you, your character, and what you plan to do instead of like heavy, fancy words in it. ठीक है. वेलकम राशिद, मुदस्सिर एंड सुम्बुल. मैं शायद आपके रिएक्ट इतने ज्यादा ना देख सकूं बिकॉज इट्स अ फुल स्क्रीन, बट आई हैव द चार्ट ओपन राइट नेक्स्ट टू मी. तो चार्ट पे आप जो कुछ भेजेंगे उसके लिए वहां पे मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी, एंड लेट्स मेक इट अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन. ठीक है. शुरू करते हैं. My name is Mahnur Siddiq. I am a Fulbright scholar and alumni now. I did my master's in 2023 in public health nutrition, और उसके बाद I came back to Pakistan. I worked for Oxford Policy Management. We work with the ministries, with the government. I'm also a nutritionist. I have my blog, Pardon My Carbs. And इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें. रीजन बीइंग क्योंकि जब आप एसओपी लिखते हैं और आपको चाहिए होता है कि एक और बंदा भी देख ले, आपको बता दे कि एसओपी ठीक है. क्योंकि हम अपने एंड से लिखते हैं तो हमें हर चीज बहुत बाइस, या तो बहुत हम क्रिटिकली उसको देखते हैं और हर चीज बुरी लगती है, या तो हम अपनी एसओपी को कहते हैं कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट है. तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन लिंक्डइन और माई ईमेल एंड सेंड मी योर एसओपीज, बट मेक श्योर कि आप उसको बिल्कुल लास्ट मिनट पे मत भेजें. गिव मी लाइक अ लीवे फॉर 2 days और 3 days ताकि मैं उसको प्रॉपरली रिव्यू करके आपको कमेंट्स दूं. ठीक है. सो नोट डाउन माय ईमेल, एंड इसकी ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपके साथ शेयर भी हो जाएगी ईमेल पे. तो डोंट वरी अबाउट मिसिंग एनीथिंग इन द प्रेजेंटेशन, जस्ट फोकस ऑन लिसनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड कि एसओपी होती क्या है. मीनवाइल व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग, फील फ्री टू ऐड इन द चैट कि आपके नजदीक आपको क्या लगता है कि एक एसओपी क्या हो सकती है. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, एसे है, रिसर्च गोल्स होने चाहिए, इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए. तो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कर लेते हैं चैट पे. आई विल बी लुकिंग आउट फॉर योर रिस्पॉन्सेज. बट जब मैं आपकी एज में थी या जब आई वॉज अप्लाइंग, तो मुझे लगता था कि जो एसओपी है ना उसके अंदर मतलब यू हैव टू ऐड ऑल द डिटेल्स, योर नेम, योर बैकग्राउंड. और ज्यादा लोग ये भी कहते हैं कि मेक एन एसओपी लाइक अ सैड स्टोरी और समथिंग लाइक अ टर्निंग मोमेंट फॉर योर लाइफ. बट ऐसा नहीं होता. बेसिकली एक एसओपी आपकी लाइफ स्टोरी नहीं है. इट हैज टू बेस टेल कि आपने जो करियर पाथ लिया है, जो आप आगे करना चाह रहे हैं, वो किस तरह आपका पास उसको मोल्ड करता है.
सो लेस अबाउट द पास्ट एंड मोर अबाउट द प्रेजेंट। ठीक है। सेकेंडली, एसओपी के अंदर अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, जैसे कि लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई सी एसओपी उसके अंदर बच्चों ने लिखा होता है कि दिस इज माय यूनिवर्सिटी नेम, दिस इज माय रोल नंबर, दिस इज माय रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मेरा ये डिपार्टमेंट है, और वो पूरा एक पैराग्राफ आपका 200 वर्ड्स का इसी डिटेल में होता है। योर नेम, योर एज, योर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के आगे फिर जो मेन डिपार्टमेंट होता है, और यूनिवर्सिटी। सो ट्राई कि अपनी एसओपी को इन इन चीजों से आप मत भरें और अपने बारे में ज्यादा बात करें। बिकॉज वेन यू अप्लाई फॉर फुल ब्राइट, वेन यू अप्लाई फॉर एनी यूनिवर्सिटी, दे हैव देयर पोर्टल, और उसके अंदर वो आपकी सारी डिटेल्स पहले ले लेते हैं। इवन आपकी सीवी तक भी उसके लिए जाती है। तो जो चीजें ऑलरेडी आपकी सीवी के अंदर है, आपके मेजर सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े हैं, वो वाली सारी चीजें मत ऐड करें, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव दैट इंफॉर्मेशन। So don't make your SOP boring. Make it something that somebody actually wants to read it. Secondly, SOP एक सैड स्टोरी नहीं होती है। बहुत दफा हम ऐसे SOPs देखते हैं जहां बच्चों ने लिखा होता है कि when I was a child, I was from a village. My parents always wanted me to go abroad. That's कमिंग आपके पेरेंट्स वाला पर्सपेक्टिव, नॉट व्हाट यू वांट टू डू। तो अगर आपको लगता है कि कोई सॉब स्टोरी होगी, कोई बहुत ट्रॉमेटिक लाइफ का इवेंट होगा और उसकी बेसिस पे ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, इट विल नॉट वर्क। ठीक है। व्हाट इट एक्चुअली इज, आपने अलाइन करना है कि एक आपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बनाना है अपने एकेडमिक और करियर के बीच में, जो वो एक गैप है उसको आपने ब्रिज करना है अपने एसओपी के थ्रू। कि फुल ब्राइट या जो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिकॉज देयर इज ओनली लाइक अ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स राइट जो इस पे जाते हैं। तो अगर इतनी आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्या आप क्लियर हैं कि आपने आगे जाके क्या करना है, या आप इसको वेस्ट कर देंगे एक डिग्री को? तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, एंड इट इज मोर फ्यूचर फोकस्ड इंस्टेड ऑफ लाइक पास्ट के बारे में आपने ज्यादा नहीं बताना। ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू add them to the chat, and we'll move to the next slide. अब आपने जब भी अपनी एसओपी आपने बनानी है ना, तो आपने उसको 5 लेंसेज से देखना है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि आप एकेडमिकली रेडी हैं। जैसे कि अगर मैंने एक बैचलर्स किया है, मैंने पब्लिक हेल्थ में किया है, और मैं अपनी एसओपी में बिल्कुल लिख दूं कि मैं एक कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड जो मेरी से रिलेटेड भी नहीं है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड लिख दूं, तो वो एक बहुत क्लियर उसके अंदर गैप आ जाएगा कि मेरी फाउंडेशन तो उस सब्जेक्ट में बनी ही नहीं है किसी भी तरह से। ठीक है। एक क्रॉस लिंकेजेस या एक थेमेटिक जो उसमें होता है वो डिफरेंट है, कि अगर मैंने हेल्थ में किया और मैं फिर हेल्थ की पर्टिकुलर नीश में जाना चाह रही हूँ, तो वो एक डिफरेंट लिंक है, बिकॉज मेरी फाउंडेशन बनी हुई है। बट अगर मैंने एक कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट चूज किया है और करियर पाथ बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं, तो वी ऑल नो कि अगर आपकी 4 साल में एक फाउंडेशन नहीं बनी, तो आप उसको 2 साल में या 1.5 साल में किस तरह करेंगे अपने मास्टर्स में? ठीक है। तो इट डजेंट हैव टू बी एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक कि यू कंप्लीटली प्लान टू टर्न अराउंड योर एंटायर फील्ड। दूसरा, आप खुद बहुत क्लियर होना चाहिए। बहुत से बच्चे अपने एसओपी में इस तरह लिख देते हैं, मतलब वो होता है कि आपके जो दिमाग में होते हैं वो पेपर में आ जाते हैं इन वन वे और अनदर, और रीडर जो कि इतना एक्सपीरियंस रीडर होता है वो बहुत जल्दी उसको पिक कर लेता है कि आई ऑलवेज वांटेड टू गो अब्रॉड, या मैं हमेशा, और बिल्कुल, या तो होता है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज को या हमारे एजुकेशन सिस्टम को हम डैश करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह भी नहीं करना आपने। आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। इज योर गोल जस्ट टू गो अब्रॉड एंड स्टडी ऑन अ फ्री स्कॉलरशिप, और इज इट कि मेरे पास यहाँ पे कौन कौन सी चीजें अवेलेबल नहीं है जो लिंक अप हो सकती हैं, और मेरा एक करियर या जो भी मेरा पाथवे बहुत अच्छा और स्ट्रांग हो सकता है? तो आपने उसको ऐसे लिंक करना है। दूसरी यूनिवर्सिटीज में जब आप वैसे अप्लाई कर रहे होते हैं, दे डोंट केयर मच कि आपके पास लीडरशिप एक्सपीरियंस और इम्पैक्ट उसका कितना है। बट सिंस फुलब्राइट पे यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू डू अ मास्टर्स और अ पीएचडी, यू आर ऑल्सो गोइंग एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। आप एक वहाँ पे एक्सचेंज कल्चर क्रिएट करेंगे, आपको लोगों से मिलना होगा, डिफरेंट कल्चर के लोग होंगे वहाँ पे। तो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ आर यू एज अ पर्सन। क्या आप ओनरशिप ले सकते हैं? आप लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर कैसी हैं? आप अपने आप को वहां पे संभाल लेंगे, या आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट बन के ओनली यू विल फिनिश योर डिग्री, और जो उसका वो कल्चरल एक्सचेंज का एस्पेक्ट है वो इग्नोर ना हो जाए? तो इस तरह अगर आपके पास में कोई वॉलंटियरशिप है, आपके पास में कम्युनिटी वर्क है, इस तरह की चीजें, लीडरशिप है जहाँ पे आपने ओनरशिप लियो, ये चीजें उसमें ऐड करें। ठीक है।
एंड इट शुड ऑल्सो अलाइन विद यूएस एजुकेशन। अब ये नहीं कि मैं वहां पे लिख दूं कि मैंने कोई सिंधी लैंग्वेज में करना है, या मैंने एक बिल्कुल जो हमारी पाकिस्तान की नीश कैटेगरी है, मैं वहां पे वो चीज पढ़ना चाहूँ। बिकॉज उसके लिए आपके पास यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा बेहतर हैं, और आपके पास एक्चुअल नेटिव लोग होंगे जो आपको उसमें एक्सेल करवा सकते हैं। सो यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि वट एवर यू आर सजेस्टिंग कि मेरे ये रिसर्च गोल्स है, मैं इसमें आगे काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो उसके साथ अलाइन भी हो, ठीक है। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, आपकी एसओपी में बहुत क्लियर एक पाथवे होना चाहिए विच शोज कि यू आर कमिटेड टू कम बैक एंड वर्क इन योर कंट्री। आप जो वो पूरी लर्निंग करेंगे, जो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो इन रिटर्न आपकी कंट्री को कैसे बेनिफिट करे, ठीक है। हम आगे इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे और प्रॉम्प्टिंग एक्सरसाइज भी करेंगे, उससे ये और भी क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगर आप ये लिख रहे हैं ना कि पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जहां पे मैं इस डिग्री से रिलेटेड काम कर सकता हूँ, और दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूएस, तो आपने बहुत क्लियरली बता दिया कि दैट्स नॉट माई मोटिव। माई मोटिव इज जस्ट टू गो अब्रॉड एंड वर्क देयर एंड फाइंड अ जॉब देयर। सो देन फुलब्राइट इज नॉट फॉर यू, देन दे वुड नॉट वांट टू इन्वेस्ट ऑन यू, ठीक है। अब आ जाते हैं कि आपकी फुलब्राइट की एसओपी आपकी यूनिवर्सिटी की एसओपी से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट मेजर जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम इस इन 4 पिलर्स के थ्रू देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी आपसे ज्यादा पूछती है व्हाई डू यू वांट टू चूज दिस प्रोग्राम, ठीक है। फुलब्राइट का ज्यादा फोकस होता है व्हाई यू मैटर, हमें अपने बारे में बताएं कि आप इससे क्या करना चाह रहे हैं, क्या लर्न करना चाह रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस इज अ गुड थिंग ऑल्सो, बिकॉज यूनिवर्सिटी का ज्यादा फोकस होता है कि अच्छे अच्छे स्कोर्स हो आपके पास, अच्छा सा जीपीए हो, एंड दे डोंट केयर मच अबाउट कि आप खुद एज एन इंडिविजुअल क्या है, उसके अंदर ज्यादा ग्रोथ और एकेडमिक्स पे फोकस होता है। फुलब्राइट आपके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इसलिए फुलब्राइट आपसे पूछते हैं कि आपने क्या किया अपने पास में। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस इज कि इट डज नॉट मैटर कि आप बहुत हाई टीयर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं या आप बिल्कुल स्मॉल टीयर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आप दोनों में यू कैन बी अ वेरी गुड स्टूडेंट इन अ वेरी स्मॉल यूनिवर्सिटी, या आप एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एक बिल्कुल हो सकते हैं जिसके जिसको कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसने अपनी डिग्री में क्या किया या फ्यूचर में क्या करना है। सो व्हाट मैटर्स इज यू एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। इसमें आपका यूनिवर्सिटी की एसओपी में सिर्फ एकेडमिक फोकस होता है, फुलब्राइट ये भी देखता है कि हाउ आर यू एज अ पर्सन, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, आप उसको किस तरह अलाइन करेंगे, आपकी कमिटमेंट क्या है टू कम बैक एंड वर्क, ठीक है। और आपका करियर, यूनिवर्सिटी एसओपी जो है वो फोकस करती है आपके करियर ग्रोथ पे, और जो आपकी ये एसओपी होता है दैट फोकसेस मोर ऑन योर डेवलपमेंट, कि आप पाकिस्तान में आके किस तरह डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। सो जो भी आप करियर पाथ चूज करें, मेक श्योर इट ऑल्सो अलाइंस विद व्हाट यू प्लान टू डू इन फ्यूचर आफ्टर गेटिंग ऑल द स्किल्स थ्रू थ्रू द स्कॉलरशिप, ठीक है। और यूनिवर्सिटी का ज्यादा फोकस होता है इंडिविजुअल के, अच्छा आपका क्या प्लान है, आपने क्या करना है, ये वाली चीजें। लेकिन जो आपका इसका होता है फुलब्राइट का, इट्स मोर अबाउट कलेक्टिव इम्पैक्ट, दैट व्हेन यू कम बैक आप अपनी कम्युनिटी को कैसे गिव बैक करेंगे, ठीक है। लेट्स टेक इधर तक अगर किसी के क्वेश्चंस है, फील फ्री टू ऐड देम टू द चैट। वेलकम फिद्यान, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट। हंसा, आमिना, सुम्बल एंड फैजान एंड ईमान। अच्छा, और फुलब्राइट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपने जो यूनिवर्सिटी के लिए करना है, प्लीज मेक श्योर, बिकॉज सम इयर्स जैसे कोविड आ गया था तो कुछ चीजें एक जीआरई खत्म हो गया था, कोविड के बाद जीआरई, तो ये वाली जो चीजें होती हैं ये आपने उसमें से जरूर देखना है। डू नॉट रिलाई ऑन पिछले साल के, बस ये मुझे पता है तो आगे ऐसे होगा, ये चेंज होती रहती है। जैसे अब जीपीए की एक क्राइटेरिया, कोविड था तो उसमें जीआरई खत्म हो गया था, बस जीपीए का क्राइटेरिया आ गया था। अब जीपीए का क्राइटेरिया नहीं है, बट जीआरई इज देयर। तो ये वाली चीजें आपने उसमें देख लेनी है, ठीक है। um, इमान, दिस पॉइंट आई विल एक्सप्लेन आगे कि आपने अपना वॉलंटियर वर्क और लीडरशिप वर्क कैसे अपनी उसमें ऐड करना है एसओपी में। आई एम नॉट सेइंग, जस्ट टू क्लैरिफाई, कि अपना लीडरशिप वर्क या वॉलंटियर वर्क बिल्कुल मेंशन ना करें, जरूर मेंशन करें द डिटेल्स ऑफ इट, कि मैंने ये मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, ये चीजें मेरे पास हैं। दिस इज मोर ऑन अ सरफेस लेवल, इस तरह की चीजें आपने मेंशन नहीं करनी। यू हैव टू मेंशन, जस्ट अपने माइंड में ये रखें कि इम्पैक्ट और आउटकम फोकस्ड होना चाहिए, इनपुट्स फोकस नहीं होना चाहिए कि ये मैंने चीजें की। उन चीजों से अब आपने 10 चीजें की होंगी, बट आउटकम सबका या इम्पैक्ट सबका एक आया होगा कि मैंने एक सर्टेन एरिया की लोगों में बच्चों को पढ़ाया, या 50 स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, और उसका आउटकम क्या था कि वो बच्चे आगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा सके।
ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैंने सिर्फ इस 5 स्कूल्स में 50 स्कूल्स में टीचिंग की। सो डू नॉट मेक इट मोर फोकस्ड ऑन इनपुट्स और लाइक आइटमाइज्ड कि मैंने किया क्या क्या, इसको ज्यादा फोकस करें आप आउटकम के साथ और इम्पैक्ट के साथ। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। विल यू नो डू ऑल ऑफ दिस एग्जांपल्स आगे भी तो और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। फिर आ जाता है आपकी एसओपी का स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, सो अब स्ट्रक्चर के लिए आपने क्या करना है एसओपी से। आपका पहला, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, आपका एक ओपनिंग पैराग्राफ होगा, उसके अंदर आपने बहुत क्लियरली बता देना है कि व्हाट यू प्लान टू डू फर्स्ट। तो पहले सारा आपका वो अगर रीडर पढ़ेगा और फिर उसको एंड पैराग्राफ में आके समझ आएगी कि व्हाट यू प्लान टू डू, तो वो कनेक्शन नहीं बिल्ड होगा। सो ओपनिंग पैराग्राफ में इट शुड बी वेरी क्लियर व्हाट यू प्लान टू डू, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, कि जो आपने ऊपर मेंशन किया है कि दिस इज व्हाट आई प्लान टू डू, इसका आपके पास रेडीनेस है, आपके पास फाउंडेशन है या नहीं है उसकी। फिर आ जाएगा आपका प्रोफेशनल या रिसर्च एक्सपीरियंस। नाउ दिस आल्सो अलाइंस टू सम ऑफ द क्वेश्चंस इन द चैट। क्या आपका रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है, क्या आपके पास उसके उससे रिलेटेड कोई प्रोफेशनल वो है। जैसे मैंने हेल्थ में डिग्री कर ली, बट जब मैंने उसको प्रैक्टिकली जाके देखा अपनी फील्ड में, जो मुझे गैप्स नजर आए, हाउ डू आई अलाइन इट विद व्हाट आई प्लान टू डू इन द फ्यूचर, ठीक है। फिर मैं इसको कनेक्ट करूंगी कि वाई वाई डू आई वांट अ डिग्री फ्रॉम द यूएस, और इस डिग्री से मैंने क्या आउटकम लेना है, और उसको एंड पे आपने कनेक्ट करना है विद योर कमिटमेंट कमिंग बैक टू पाकिस्तान, और कम्युनिटी के साथ काम करना, कम्युनिटी के लिए कुछ बेहतर बनाना, ठीक है। सो दीज आर द 5 एस्पेक्ट्स जिसके अराउंड आपने अपनी एसओपी बिल्ड करनी है, एंड डोंट वरी अबाउट नोटिंग दिस डाउन। इसके एंड पे आई ऑल्सो गिव यू लाइक अ वर्कशीट, और आपको एक ब्लैंक ब्रेन डंप वर्कशीट भी मिलेगी जिसके अंदर आप अपने सारे आइडियाज वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। मुदस्सिर, मुझे आपकी मिल गई थी पर्सनल स्टेटमेंट, अब आपने खुद ही ये बात कर दी है यहाँ पे, ही अटेंडेड माय प्रीवियस सेशन। प्लीज सबमिट, गिव मी एटलीस्ट 2 days का लीवे, ठीक है। एक दिन में सबमिट करके मैं शाम तक रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, बिकॉज देर आर अदर कमिटमेंट्स एज वेल। सो वेन एवर यू सबमिट योर पर्सनल स्टेटमेंट या एसओपी फॉर मी टू रिव्यू फॉर यू, मेक श्योर कि आप मुझे एटलीस्ट 2 to 3 days का उसके अंदर लीवे दें। बेटर होगा कि 1 डेढ़ हफ्ते का हो जाए, बट एटलीस्ट 2 से 3 दिन का, स्पेशली क्लोजर टू द टाइम फिर और बच्चे अपनी भेजना शुरू कर देते हैं। तो उसके उस बेहतर है कि आप अभी से मुझे 1 डेढ़ हफ्ते का टाइम देके फिर सबमिट करवाएं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग पैराग्राफ। अब कैसे होगा, जो हमने पीछे 5 चीजें डिस्कस की कि आपने एसओपी को किस तरह का स्ट्रक्चर देना है, अब हम डिस्कस करते हैं कि उसको आप किस तरह और बेटर बनाएंगे हर एक इंस्पेक्ट को, ठीक है, एस्पेक्ट को। अम, सबसे पहले आपका क्लियर एकेडमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर आपका चाइल्डहुड स्टोरीज नहीं होगी, कुछ ट्रॉमेटिक बातें नहीं होंगी, कुछ आपका ड्रामेटिक सफरिंग नहीं होगी, ठीक है। इट हैपेंस कि बच्चे कभी कभी मेंशन कर देते हैं पासिंग ऑफ अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इन देयर लाइफ, और अ रिलेटिव और अ पेरेंट, वाइल द रीडर आपके साथ एम्पथाइज करेगा, बट ये नहीं होगा कि आपको उससे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका उससे कोई आउटकम या आपका एकेडमिकली वो सारी चीजें अलाइन नहीं हो रही, तो वो उस तरह से आपकी एसओपी जो होगी वो स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है। तो मेक श्योर आपका एकेडमिक इंटरेस्ट बहुत क्लियर हो। अब दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ अ वेरी स्ट्रांग ओपनिंग, एंड हाँ, आप इसके अंदर देखिएगा कि कैसे आपको चीजें अलाइन होंगी कि हम क्या अभी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि growing up in a flood-prone district of Sindh exposed me early to the intersection of climate vulnerability and poor public planning. अब ये शुरू से ही आपने अपना एक इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया कि what was the district like and what do I plan to do? Like मुझे उससे आउटकम क्या मिला? Not about के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, not many people were impacted by it, because again it's not a report, it's your SOP. आपने उससे कनेक्ट किया कि व्हाट आई प्लान टू डू। दिस एक्सपीरियंस shaped my academic focus on environmental policy and my decision to pursue academic training in climate resilient development through a master's degree. So this is a very strong and good example of our opening statement. अब इसको बिल्कुल of course आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, you make your own, और आप उससे देखें कि आप जो आगे करना चाह रहे हैं उससे रिवर्स इंजीनियर करके बैक पे आए कि कैसे मैं इसको अलाइन कर सकता हूँ। सो ये आपकी ओपनिंग में आपने बहुत क्लियरली बता दिया व्हाट यू प्लान टू डू, व्हाट काइंड ऑफ डिग्री यू प्लान टू डू, और हाउ यू गॉट दैट आइडिया, और व्हाई डू यू वांट टू डू दिस डिग्री। तो उसका एक बहुत इनिशियल पे इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है।
अब आपका आ गया हमारे पास एकेडमिक बैकग्राउंड। ठीक है, अब आपने एकेडमिक बैकग्राउंड में सब कुछ नहीं ऐड करना। आपने फुटबॉल में कोई की होगी इंटर्नशिप, आपने डिफरेंट बहुत डिफरेंट तरह से जगहों पे इंटर्नशिप्स की होंगी, आपने कम्युनिटी वर्क किया होगा, बट देन अगेन यू ओनली ऐड थिंग्स दैट आर रेलेवेंट। ठीक है। अब जैसे अभी हमने जो फ्लड की एग्जांपल ली, इसके अंदर आप बता सकते हैं कि अच्छा मैंने किस तरह कम्युनिटी वर्क किया और हेल्प किया लोगों को। But if it's something that's completely different, it does not align to the future career path you're taking, do not mention it here. ठीक है। जस्ट थिंक कि समटाइम्स लेस इज मोर। आप अगर आपको लगता है कि मैं 10 सर्टिफिकेट्स मेंशन कर दूंगा और मेरा एसओपी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं। बट अगर आपका एक सबसे रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा और बहुत इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस होगा जो आप आगे करियर पाथ लेना चाह रहे हैं, दैट विल मैटर मोर। ठीक है। सो बी सिलेक्टिव, कनेक्ट स्टडीज टू गोल्स। ठीक है। एंड देन यू हैव टू शो अ प्रोग्रेशन ऑल्सो। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उससे आगे किस तरह फ्यूचर फोकस्ड आपने उसको रखना है। ठीक है। अब ये दो एग्जांपल्स हैं, व्हेन आई रीड देम आउट तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाट्स द पॉइंट। पहले है आपके पास, आई स्टडीड मेनी सब्जेक्ट्स सच एज इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। ठीक है। इसमें आपने बस मतलब लाइन आइटमाइज कर दिया है मेजरली। आप इसी फॉर्मूले को किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हैं। योर सर्टिफिकेट, योर बैकग्राउंड, योर डिग्रीज, योर एक्सपीरियंस, आप अगर सिर्फ उसको मेंशन कर देंगे दैट्स नॉट इनफ। ठीक है। इट्स लाइक मैं 2+2 लिख दूं बट मैंने उसका कोई सोल्यूशन या आउटकम नहीं दिया, सो इट डज नॉट मैटर वट एवर डिजिट्स आई राइट फॉर यू, यू नो। फिर आ जाता है आपका, my undergraduate training in economics strengthened my quantitative foundation, while courses in development studies introduced me to policy evaluation, skills that now guide my research interest and climate adaptive economic planning. Now you see what they've done. जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था उसको अलाइन किया अपनी फील्ड के साथ, जो सोशियोलॉजी में या ज्योग्राफी में पढ़ा था उसको अलाइन किया, डेवलपमेंट स्टडीज को अलाइन किया अपनी फील्ड के साथ। ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट मेंशनिंग थिंग्स दैट यू हैव डन, टेल अस कि उससे इम्पैक्ट क्या हुआ या आउटकम क्या हुआ and आपका वो फ्यूचर प्रोग्रेशन उससे किस तरह हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोफेशनल या रिसर्च एक्सपीरियंस। अब ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि इतनी ज्यादा हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप भी कंफ्यूज होंगे कि अच्छा ठीक है हमारा मेरा एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, बट आपने कहा कि एकेडमिक भी ऐड करना है, प्रोफेशनल भी ऐड करना है, बट हाउ डू आई मेक श्योर कि मैंने वो अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उसको आउटकम से किस तरह टाई इन करूं। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू कैन यूज। जैसे इंटरव्यूज में बताते हैं ना कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सिचुएशन से रिलेटेड, तो आप पहले सिचुएशन बताते हैं, आप बताते हैं आपने उसमें एक्शन क्या लिया और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ और उस सारे प्रोसेस से आपने क्या चीज लर्न की। सो सेम थिंग वेन एवर यूर ड्राफ्टिंग योर एसओपी, इन्हीं 5 पैराग्राफ्स के बीच में देन ट्राई टू राइट थिंग्स दैट मैटर। और जितना लिखेंगे उतना आपके पास मटेरियल होगा टू कट कट और मेक इट बेटर, या उसको आप एडिट करें, देखिए क्या चीजें सेंस बना रही है क्या नहीं बना रही है। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। अगेन यू हैव टू शो इम्पैक्ट, नॉट योर इंटायर जॉब डिस्क्रिप्शन कि इस जॉब में मैंने ये किया। नाउ आई अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ यू माइट बी स्टूडेंट्स और आप लास्ट सेमेस्टर में भी हो सकते हैं, आप लोगों का शायद इतना ज्यादा जॉब का एक्सपीरियंस ना हो। पीएचडी वालों को नॉर्मली ज्यादा होता है, एटलीस्ट उनका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो उनके लिए ये कंपैरेटिवली ईजी होगा। बट वरी नोट, आपने अगर इंटर्नशिप्स की हुई है, आपने वॉलंटियरशिप किया हुआ है, तो आप उसका एक्सपीरियंस भी इसी तरह ऐसे टाइम करके बताएंगे। ठीक है। टेक अ सिचुएशन, उस सिचुएशन से एक्शन क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या हुआ और आपने क्या लर्न किया। इट कैन बी समथिंग गुड एंड इट कैन ऑल्सो बी एन अटर फेलियर, बट व्हाट मैटर्स इज एज लॉन्ग एज उससे आपकी लर्निंग क्या हुई, आपको वो कैसे शेप कर रहा है एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, अब हम ये एग्जाम्पल रीड करते हैं। एज अ रिसर्च एसोसिएट एट अ लोकल एनजीओ, आई लेड डेटा कलेक्शन फॉर अ फूड सिक्योरिटी असेसमेंट कवरिंग 300 हाउस। अब यहां तक अगर ये बस रह जाती 300 हाउस होल्ड्स, ओके वेर इम्प्रेस्ड कि ठीक है आपने फूड सिक्योरिटी असेसमेंट की और काफी ह्यूज नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स को टारगेट किया, बट वी ऑल्सो वांट टू सी कि उससे रिजल्ट क्या निकला। ठीक है। सो दिस वाज आवर सिचुएशन, दिस वाज आवर एक्शन। नाउ लेट्स सी what was the result. The findings were later used to redesign the organization's nutrition program, reinforcing my interest in evidence-based policy design. एंड देन आपने उससे अलाइन किया कि इसका रिजल्ट ये था और इससे मैंने ये मेरी फ्यूचर लर्निंग हो रही है, या दिस इज व्हाट आई प्लान टू डू।
आई होप कि इससे ज्यादा और ज्यादा क्लैरिफाई हो गई होगी कि आपने इसको अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को इसके अंदर कैसे बताना है। इट्स नॉट गोइंग टू बी योर सीवी, इट्स नॉट गोइंग टू बी योर रिसर्च और योर जॉब डिस्क्रिप्शन। इट हैज टू बी कि आपने उसको टाई इन करना है अपने एक्सपीरियंस के साथ और फ्यूचर प्रोग्रेशन प्लान के साथ। ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ कंपोनेंट पे, विच इज व्हाई दिस डिग्री एंड व्हाई यूएस। ठीक है। अब आपने ब्लाइंडली यूनिवर्सिटी के नाम नहीं लिखना शुरू कर देना कि बिकॉज ये यूनिवर्सिटी जो है बहुत अच्छी है। एंड फुलब्राइट को भी ये पता होता है, और अक्सर लोग ये करते हैं कि हम सारे आईवी यूनिवर्सिटीज ऐड कर देते हैं। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स हो सकता है जो प्रोग्राम आप करना चाह रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी की स्पेशलाइजेशन वो है ही नहीं। ठीक है। तो अगर आप एक बिल्कुल, जैसे अगर मैं जुलियार्ड कॉलेज ऐड कर देती हूँ फॉर माई, बिकॉज आई लाइक दैट यूनिवर्सिटी, बट ऐसे कि मुझे तो न्यूट्रिशन पढ़ना है या पब्लिक हेल्थ पढ़ना है या कोडिंग करनी है, कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड, बट वो स्कूल आर्ट्स का है और वो पूरा उससे सेंटर्ड है। तो दैट इज अ वेरी क्लियर डिस्कनेक्ट बिटवीन व्हाट आई वांट टू डू एंड वेयर आई वांट टू गो। ठीक है। सो बिल्कुल नेम ड्रॉपिंग नहीं करनी है, स्किल्स और एक्सपोजर पे आपने करना है। आपने देखना है वहां पे कौन सा ऐसा प्रोफेसर है, कौन सा प्रोग्राम है जो डायरेक्टली आपके साथ अलाइन करता है, उस पे लिखें। और एसओपी में आपने यूनिवर्सिटी के नाम नहीं लिखने, दैट दिस इज वेयर आई वांट टू गो। इफ यूर जब आप फुलब्राइट के थ्रू कर रहे होते हैं तो फुलब्राइट की एप्लीकेशन के एंड पे वो आपसे पूछते हैं कि आपकी टॉप 4 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं वेयर यू वुड वांट टू गो। तो उसमें आपको बिल्कुल मौका मिलेगा कि आप लिखेंगे आप किस यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम किस प्रोफेसर के साथ काम करना चाहते हैं। एंड देन फुलब्राइट अपनी उसमें रिकमेंडेशंस ऐड करके आपकी वहां पे एप्लीकेशंस देगा। सो डोंट ट्राई टू ऐड ऑल दीज थिंग्स इन योर एसओपीज। एसओपीज में यूनिवर्सिटीज के नेम ऐड करना जरूरी बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा। उसमें लिखेंगे आपका क्या स्किल है और क्या एक्सपोजर है। ठीक है। एंड जब आपके पास एप्लीकेशन पे जगह है इस सेक्शन को ऐड करने की, तो डू नॉट वेस्ट योर वर्ड्स ऑन रिपीटिंग दिस अगेन हेयर। अब हम ये देखें, इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। A US graduate education offers interdisciplinary training, applied research culture, and policy engagement that is currently limited to Pakistan. Exposure to case-based learning and collaboration with diverse cohorts will strengthen my ability to translate theory into scalable policy solutions. अब दिस इज डिफरेंट। इसके अंदर ये नहीं कि हमने बस खुलेआम पाकिस्तान को बैश करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में तो ये नहीं होता, पाकिस्तान में तो वो नहीं होता, हमारे यहाँ तो बात नहीं कर सकते आप किसी से, इस तरह की चीजें। फिर बहुत उसको बताने के एग्जैक्टली व्हाट यू प्लान टू डू। डाइवर्स आपको लोग चाहिए। अब एक दो मैं आपको एसओपीज की एग्जांपल्स भी दूंगी इसमें, जैसे बहुत हार्ड टॉपिक्स भी होते हैं। आप रिलीजन से रिलेटेड किसी से बात नहीं कर सकते बहुत डीप, लाइक व्हाट इफ अगर किसी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है रिलीजन स्टडीज में या हिस्ट्री से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड, बट यू नो दैट समटाइम्स आपके पास आपका कोहोर्ट या आपकी यूनिवर्सिटी में या आपका ऐसा सिचुएशन हो जाती है जहाँ वो चीजें बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं। सो आप उसको कर सकते हैं कि आप लाइक माइंडेड लोगों से, या अगर कहीं किसी जगह पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, जैसे अगर हेल्थ केयर सिस्टम है, आप उसको यूएस ने कोई ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप किया, आप उससे इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, उससे लर्न करना चाहते हैं, तो आप इस तरह टाई इन करें। ठीक है। इफ यू विल जस्ट डू कि मैं बेटर एजुकेशन चाहिए, तो फ्रेंकली स्पीकिंग बेटर एजुकेशन पाकिस्तान में भी है। वी हैव सम रियली गुड यूनिवर्सिटीज, और अब तो यूनिवर्सिटीज भी सिमिलर मॉडल अप्लाई करते हैं कोलाबोरेशन का, केस स्टडीज वगैरह का। तो आपको उसको बहुत एक्चुअली जब आप खुद क्लियर होंगे ना व्हाट यू वांट टू डू, या आपका किस में पैशन है, किस डिग्री में, किस करियर गोल में, तो ये वाला कनेक्शन बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। अब आ गया हमारा लास्ट वाला, फ्यूचर गोल्स। आपने उसको कैसे बताना है अपनी एसओपी में, दैट आई एम कमिटेड टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड ऑल्सो कलेक्टिव एफर्ट, कि मैं अपनी कम्युनिटी में क्या काम करना चाहता हूँ। ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे और लॉन्ग टर्म गोल्स होगा। ठीक है। और आपका एक बहुत क्लियर रिटर्न प्लान होगा। वी ऑल नो, अगर आप बहुत देखिए, इतना ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना कि यू से आई कम बैक एंड आई विल चेंज द इंटायर हेल्थ केयर सिस्टम और द इंटायर फाइनेंशियल और बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये वाली चीजें। वी ऑल नो वी आर नॉट, मतलब इतना अनरियलिस्टिक नहीं है कि वी एक्सपेक्ट कि आप 2 या 1.5 साल की डिग्री करें, 5 साल की डिग्री करें और वापस आके एक बंदा सब कुछ चेंज कर देगा। बट इफ यू हैव अ प्लान, इफ यू हैव अ शॉर्ट टर्म गोल जो आपको लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म गोल में जा सकता है, और एक बहुत क्लियर रिटर्न प्लान है, तो दिस सेक्शन विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू। ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। Upon return, I aim to work with provincial planning departments
to integrate climate risk assessments into development budgets. In the long term, I intend to contribute to policy research institutions that inform national climate adaptation strategies in Pakistan. अब ये वही सिचुएशन होगी कि आप ये नहीं कह सकते कि आई विल कम बैक एंड आई विल रिफॉर्म द एंटायर पॉलिसी स्ट्रक्चर। आपको पता है पॉलिसी बनते बनते उसको अप्रूव होते होते आपको अच्छे खासे साल लग जाते हैं, ठीक है। तो आप उसको शॉर्ट टर्म प्लान से लॉन्ग टर्म प्लान पे अलाइन करें कि व्हेन आई कम बैक आई स्टार्ट विद प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स, वहां पे बेहतरी लाऊंगी, फिर उसको एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू उसको बताएं, एंड देन अल्टीमेट गोल मेरा ये है, ठीक है। और उसके लिए ये बेबी स्टेप्स होंगे दैट आई विल टेक। सो उससे व्हेन बेसिकली थिंक ऑफ इट एज अ शार्क टैंक ऑल्सो, व्हेन यू आर टेलिंग कि ये चीजें मेरे अंदर हैं, दिस इज हाउ आई प्लान टू डू, ये मेरा बेसिकली प्लान है, स्ट्रेटेजिक प्लान है, तो थिंग्स ज्यादा बिलीवेबल होती हैं। बट इफ यू डोंट हैव अ प्लान एंड यू जस्ट काइंड ऑफ से ट्रस्ट मी ब्रो, तो उसकी बेसिस पे ऑफ कोर्स के आपके ऊपर कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, आप खुद भी नहीं करना चाहेगा, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप श्योर हैं या आप अभी भी कंफ्यूज हैं, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। अब हम आते हैं गोल्स की एग्जाम्पल्स पे। अब आपने मुझे चार्ट में बताना है, रीड बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, वन इज रेड, वन इज वन एंड द ग्रीन वन इज ग्रीन, कि इसमें से कौन सी एक बेटर एग्जाम्पल है गोल्स की, ठीक है। वन इज आई वांट टू डू मास्टर्स टू इम्प्रूव माय करियर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। टू है दिस डिग्री विल इक्विप मी विद एडवांस्ड पॉलिसी एनालिसिस टूल्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स applicable to Pakistan's rural regions. Second one, green. Amna says second one, Fizan says head green. ठीक है। फिजान, आई राइट माई ईमेल एड्रेस एट द एंड ऑफ दिस, और ये प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगी, इसके अंदर भी ईमेल एड्रेस होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एग्जैक्टली तो अब आप और मैं आपको ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताया कि एक्चुअली हम लोग ये कर जाते हैं चीजें, बट हमें रियलाइज नहीं होता। बट जब आप एक एज अ थर्ड पर्सन इस स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन लग रही है दोनों के बीच में। वन वन ऑफ द टॉप वन इज जस्ट जेनेरिक, द सेकंड वन एक्चुअली टेल्स यू व्हाट यू प्लान टू डू। एंड बहुत दफा होता है कि बच्चे ना पूरे पूरे आप लोग पैराग्राफ्स लिख देते हैं, ठीक है, बट इसमें आप देख रहे हैं कि इट्स जस्ट टू लाइन्स, बट जो आइडिया है वो बहुत इजीली कन्वे हो गया। अब हम लेते हैं लीडरशिप की एग्जाम्पल। अगेन गिव इट अ रीड एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक विच वन इज बेटर। I participated in many activities and volunteered. As in number two, as team lead for a youth climate initiative, I coordinated community workshops across three districts, engaging over 200 participants and strengthening my leadership and stakeholder management skills. ठीक है। अब इसी को आप इसी पर्पस को, सेकेंड वन इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, यस। सेकेंड वन में आपने एग्जैक्टली इम्पैक्ट बताया, जो अभी हमने स्टार मेथड किया था ना, आपका आपका सिचुएशन आएगी, उससे आपका एक्शन आएगा, एक्शन से आपके रिजल्ट्स आएंगे, और रिजल्ट से आपकी लर्निंग आएगी। और आपने दोनों एग्जांपल्स में देख लिया कि लीडरशिप की आपने एग्जांपल कैसे देनी है और गोल्स सेंट्रिक की कैसे देनी है, ठीक है। एंड ये उससे भी रिलेटेड है कि अगर आपने जॉब नहीं की हुई तो दैट्स टोटली ओके। अगर आपको उस तरह से प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस नहीं, आई एम श्योर आपने इंटर्नशिप्स की होंगी, आपने कम्युनिटी वर्क किया होगा, तो आप उसको भी इसी तरह पोर्ट्रे कर सकते हैं। अब आते हैं सम ऑफ द कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स एंड applicants tend to do. Firstly, childhood trauma will stay in childhood now. अब आपने उसको अपनी एसओपी में नहीं लाना, ठीक है। आपने मोर फोकस करना है फ्यूचर में, पास्ट पे कम फोकस करना है। बहुत ओवर रिलीजियस और इमोशनल लैंग्वेज नहीं यूज करनी, ठीक है। जैसे हम सुनते थे ना बोर्ड के पेपर्स में बच्चे दुआएं लिख देते थे एग्जामिनर के लिए, या इस तरह की चीजें, ऑफ कोर्स वो चीजें यहाँ पे नहीं होंगी। ट्राई टू स्टीयर अवे फ्रॉम द एक्सट्रीम साइड्स ऑफ बोथ। कॉपी पेस्ट एसओपीज बहुत इजीली पता चल जाती हैं कि आपने कोई चीज कॉपी पेस्ट की हुई है। अब आपके पास चैट जीपीटी है, इट्स सो इजी टू टेल क्या चैट जीपीटी से लिखा हुआ है, क्या आपने खुद से लिखा हुआ है। तो इस तरह की चीजें आपने जो है वो ऐड नहीं करनी। Yasir says, what if childhood experiences have shaped your academic path? अच्छा, अब childhood experiences की मैं आगे एसओपीज में आपको और एग्जांपल भी दूंगी, जब मैं आपको उसमें भी हम डिस्कस करेंगे।
लाइक आई सेड, इट डजंट हैव टू बी अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, ठीक है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस डेफिनेटली बच्चों के होते हैं, बच्चों को बहुत शौक होता है बचपन से, लाइक ब्रेकिंग थिंग्स एंड देन मेकिंग समथिंग ऑफ देयर ओन, एंड देन या वो किसी फिगर को ऐसा करते हुए देखते हैं, दे टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दोज थिंग्स। दैट्स टोटली ओके। What I'm trying to say is you cannot say कि because I was traumatized of this thing, that's why I want to do this, or because you saw maybe आपकी किसी रिलेटिव की क्लोज आपके आला की डेथ हुई, वो आप उस पे बेस कर दें, या आपकी कि this person wanted me to do this always, now this person is not there, that's why I want to go abroad and achieve this mission। इस तरह की चीजें, ठीक है, जिसके अंदर आपकी इंटेंट क्लियर नहीं है, इट क्लियरली टेल्स दैट यू आर डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ अ सिचुएशन अराउंड यू, नॉट एग्जैक्टली कि ये आपका करियर पाथ है, ठीक है। चैट जीपीटी आई विल नॉट रिकमेंड टू ड्राफ्ट एसओपीज, बिकॉज आप सोचें कि ऑलमोस्ट हर बच्चा यही कर रहा होगा। ट्रस्ट मी, जब आप खुद लिख रहे होंगे, ओनली यूज चैट जीपीटी अपनी ग्रामर या कुछ वर्ड्स या उस तरह की चीजें इंप्रूव करने के लिए, बट वो आप किसी और से भी करवा सकते हैं, आप खुद उसको एक एक सेंटेंस को करें। इट इज नॉट अ वेरी लेंथी एसओपी। गिव इट अ वीक, गिव इट 2 वीक्स, रोज बैठ के एक एक जो जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं आगे आपको वर्कशीट भी दूंगी, उसको रोज बैठ के फिल करें। लास्ट मिनट के लिए मत रखें, लास्ट मिनट पे रखेंगे तो फिर चैट जीपीटी ही होगा। खुद से लिखें ताकि उसके अंदर ना एक कैरेक्टर आए, उसके अंदर आपकी इंटेंट आए, ठीक है। सो एटलीस्ट आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप उसको चैट जीपीटी से करें, आई वुड से कि खुद से करें, ठीक है। बिकॉज फिर बहुत ज्यादा इस एटलीस्ट इस चीज के लिए बहुत ज्यादा रिलायंस जो होगी वो आपकी वैसी ही हो जाएगी कि अच्छा ये कर दिया हो, ये तो बहुत अच्छी स्टेटमेंट लिखी है चैट जीपीटी ने, बट एवरी अदर पर्सन विल बी डूइंग दैट, और सबको ये लग रहा होगा कि उनकी स्टोरी बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छी लिखी है, ठीक है। उसके बाद आपका कोट्स नहीं आपने ऐड करने, ऑलरेडी आपके पास स्पेस लिमिटेड होती है, दैट इज फॉर यू। डू नॉट वेस्ट इट ऑन एडिंग कोट्स और मोटिवेशनल थिंग्स, इस तरह की चीजें, ठीक है। यूनिवर्सिटीज के नाम आपने एसओपी में तो बिल्कुल नहीं लिखने कि मैं इस यूनिवर्सिटी में, या दिस इज द यूनिवर्सिटी दैट आई टुक इंस्पिरेशन। फोकस मोर ऑन वर्क प्रोग्राम, कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, उसका प्रोग्राम बिल्कुल आपने जो चीजें रिसर्च अपनी मेंशन की हुई है उससे अलाइन करते हैं, तो क्या आप वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेंगे? ऑफ कोर्स यू विल। सो व्हाट मैटर्स इज कि आपका जो बैकग्राउंड है, करियर गोल्स हैं, जो चीजें आप करना चाह रहे हैं वो उससे अलाइंड हो, नॉट कि मैं इस यूनिवर्सिटी की बेसिस पे अप्लाई करना चाह रही हूँ। दिस इज एन प्रॉब्लम। बहुत से बच्चे उसको बहुत फैक्ट बेस्ड कर देते हैं और आर्ग्यूमेंट बेस्ड कर देते हैं, एंड दिस स्टार्ट राइटिंग इट लाइक अ सीएसएस ऐसे, तो इस तरह आपने नहीं करना। इट्स लाइक इट हैज टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। आपको मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बता दिया, ट्राई टू यूज दैट। पैसिव वॉइस नहीं होना चाहिए, दिस हैड बीन डन बाय मी इन द पास्ट, इस तरह नहीं। एक्टिव वॉइस में बात करें, आई हैव डन दिस, आई वांट टू डू दिस, दिस इज माय प्लान, ठीक है। पैसिव वॉइस वुड ऑल्सो, जब आप चैट जीपीटी से भी करेंगे, किसी और से भी लिखवाएंगे, तो बहुत इजीली वो उसमें पैसिव वॉइस आ जाती है, ठीक है। लीडरशिप इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, तो मेक श्योर कि वो भी आपकी नजर आनी चाहिए। बाय लीडरशिप आई डोंट मीन कि आपने 500-600 लोगों के लिए कुछ किया हो, इस तरह से। इट हैज टू बी ऑल्सो समथिंग जिस चीज की आपने फुल ओनरशिप ली हो, टॉप से एंड तक, और वो आपने उसको फुल लीडरशिप के साथ, ओनरशिप के साथ काम किया हो, ठीक है। And if you also end it without any direction, it will not work also, because मैंने आपको बताया, you whatever you've spoken पूरी एसओपी में, जो भी आपने आर्ग्यू में, जो सॉरी आर्ग्यूमेंट करिए, जो भी आपने अपना कनेक्शंस उसके अंदर बनाए, अपना एक प्रोग्रेशन प्लान दिया, इफ इट डज नॉट एंड विद अ डायरेक्शन, इट्स वेरी क्लियर कि आप यू नॉट श्योर कि आपने आगे क्या करना है, ठीक है। आपने आपके पास एक स्टार्ट हो और आपके पास एक एंड गोल हो। तो आपके पास गोल होगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उस गोल के लिए माइलस्टोन्स बनाना, ठीक है। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आई विल आल्सो आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस इन द चैट। वी हैव 15 मिनट्स, इट्स 4:45। 5 o'clock पे हम आपसे ये मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ये जो जितनी भी हम डिस्कशन कर रहे हैं चैट पे भी, पीपल आर आस्किंग शुड आई डू दिस, शुड आई राइट दिस, डू इट नाउ। यू हैव टू राइट एन ओपनिंग पैराग्राफ, ठीक है। It can be in 4 to 5 sentences. It can be more than 4 to 5 sentences. Ideally 4 to 5 रखिएगा. You have to explain आप कौन सी academic field pursue करना चाहते हैं. Why does it matter and how does it connect you coming back to Pakistan? ठीक है। 4:45 पे शुरू करेंगे। इन माई लास्ट सेशन बच्चों ने बहुत एक्सीलेंट आइडियाज दिए थे। श्योर इट टेक्स टाइम, आई अंडरस्टैंड, एंड डोंट थिंक कि आप
कुछ बहुत गलत लिख देंगे, कुछ बहुत बुरा लिख देंगे, जस्ट राइट। दैट वुड बी माय सजेशन। इस 1 1.5 घंटे का भरपूर फायदा उठाएं और अपना ओपनिंग पैराग्राफ लिख दें बस। ठीक है, जो आपको समझ आ रहा है हम उसको डिस्कस करेंगे, हम रिव्यू करेंगे। अगर टाइम खत्म भी हो गया तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी चैट से, मैं आपकी उन मैसेजेस को आपको रिप्लाई कर दूंगी कि इसमें आई थिंक ये डायरेक्शन बेटर होगी, या ये आपका आइडिया उस कुछ क्लियर नहीं है। बट मेक श्योर दैट यू राइट इट राइट नाउ। जो फर्स्ट स्टेप है उसका, अपनी एसओपी का, वो आप अभी कर लें। ठीक है, डोंट थिंक दैट हर फर्स्ट टाइम में हर एक का परफेक्ट हो जाएगा। एसओपी टेक्स टाइम, एसओपी टेक्स इटरेशन। आप पहले लिखें, फिर आप हो सकता है 5 लाइनें 2 लाइनों में जाएं, फिर आप दोबारा लिखेंगे। सो विल स्टार्ट नाउ एंड एट 5 PM। आप बल्कि 2 मिनट में आपको एक्स्ट्रा दे रही हूँ ताकि आप उसको इधर चैट बॉक्स पे अपनी एसओपीज ऐड कर दें। ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू डू इट ऑन द चैट बॉक्स, तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन होती है टू जस्ट मैसेज द होस्ट एंड पैनलिस्ट्स। तो आप उस पे मुझे सेलेक्ट करके सिर्फ मुझे उस पे सेंड कर दें। ठीक है, योर टाइम नाउ स्टार्ट्स।
You can also raise your hand or give me any reaction if you're done with your personal statement. Oh, sorry, opening paragraph.
I think many of you are done with your opening paragraph, correct? मैंने काफी ऑलमोस्ट आई थिंक हाँ सारे ही रीड कर लिए हैं। जुगनू तक ने अपना थोड़ा सा रिवाइज करके भेजा है। सम ऑफ दीज आर रियली गुड एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट। और वी कैन डायसेक्ट ईच वन ऑफ देम ऑनेस्टली। और डोंट थिंक कि अगर किसी का बहुत अच्छा है मेरा भी अच्छा नहीं है तो शायद मैं उसको और बेटर ना बनाऊं। एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट आई थिंक दिस इज अ ग्रेट स्टेप। और आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल है कि आपके लिए इजी हो जाएगा टू अलाइन कि आपने एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक है। विल जस्ट वेट फॉर अ मिनट और मोर और फिर हम इनको डायसेक्ट करते हैं। ठीक है। ग्रेट। लेट्स स्टार्ट। अच्छा। आई रियली स्टूड आउट टू मी आई थिंक फिजान आपने जो उसको अपना थोड़ा सा इनिशियल जो आपने उसको चेंज करके लिखा दैट वाज रियली गुड। अब इसको पर्सनल स्टेटमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट समझें। ये आपकी पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, ये आपकी एसओपी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसके अंदर आपने ज्यादा बात करनी है अबाउट योर रिसर्च गोल्स एंड अबाउट योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस। ठीक है। अब अगर हम इसको डायसेक्ट करते हैं मुदस्सिर से। अच्छा मुदस्सिर, एआई का टॉपिक इज रियली गुड। नया टॉपिक है, बूमिंग टॉपिक है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एंड ऑफ कोर्स इट्स अंडरस्टैंडेबल कि आपके पास एक डेवलप्ड कंट्री में रिसोर्सेज एजुकेशन एडवांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। सो दैट्स रियली गुड। व्हाट आई वुड आल्सो लाइक टू हियर, आई एम श्योर कि जब ये ओपनिंग पैराग्राफ है और आप इसको और ज्यादा एक्सप्लेन में जब एक्सपैंड करेंगे अपनी डिस्कशन में तो और क्लियर हो जाएगा। बट व्हाट आई वुड आल्सो लाइक इसके अंदर इस थोड़ा बहुत व्हेन यू टॉक अबाउट सेफ गार्डिंग ह्यूमन राइट्स, इसको मे बी एक और लाइन में एक्सपैंड कर दें एग्जैक्टली व्हाट यू मीन। क्योंकि इसका जो पूरा बाउंड्री है, रेमिट है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। एक्सट्रीम में भी जा सकता है वो भी, तो वो आप इसको और मेरे लिए क्लैरिफाई करें तो आई थिंक ये बहुत अच्छी एक ओपनिंग पैराग्राफ बन जाएगी। बट अदरवाइज इट वाज रियली गुड बिकॉज आपने अपना वो भी बताया कि व्हाट यू प्लान टू डू, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू विल कम बैक एंड ब्रिज द गैप। मिनाहिल, ग्रेट वर्क ऑन दिस। थोड़ा सा ये सबसे ही मैं कहूंगी कि जार्गन्स पे ज्यादा आपने फोकस नहीं करना है। ठीक है। बहुत फील्ड से स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं आपने यूज करने, उससे भी होगा बिकॉज वाइल फुलब्राइट आपकी ये सारी एप्लीकेशंस उसी तरह ये देते हैं जैसे कि अगर मेरा हेल्थ का बैकग्राउंड है तो मेरे पास ज्यादा हेल्थ के बच्चों की ही आएंगी। ठीक है। तो बट डू नॉट यूज अ लॉट ऑफ jargon and try to keep it as simpler and more in a way जो कि अगले के लिए easier हो to understand and connect to your field। ठीक है। अब इसमें आई रियली लाइक आपने शुरू से एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट एग्जैक्टली यू प्लान टू डू अबाउट मेथोडोलॉजीज और कॉग्निटिव थिंकिंग में आपको ये किस तरह से हेल्प कर रहा है। ठीक है। थोड़ा सा आई फील लाइक ये रिड्यूस हो सकता है और अभी थोड़ा वास्ट है तो इसको हमने स्पेसिफिक बनाना है। ठीक है। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट यंग चिल्ड्रन तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस रख के मेक इट मोर स्पेसिफिक। बट एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट आई थिंक दिस वाज ग्रेट। फिरदान, आई रियली लाइक आपने एआई को जिस तरह कनेक्ट किया, आपने उसको ऑलमोस्ट हर फील्ड के साथ कनेक्ट किया तो वो कनेक्शन बहुत जरूरी है। बट एंड पे व्हाट आई वुड लाइक टू सी मोर इज के आप उसको एग्जैक्टली किस फील्ड पे अप्लाई करना चाह रहे हैं और वो किस तरह होगा। व्हेन यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेशन तो मे बी वन और टू लाइंस ऑन हाउ यू प्लान टू डू इट या आपकी फील्ड स्पेसिफिकली उसमें किस तरह हेल्प आउट करेगी। बट एज अ फर्स्ट वो अटेम्प्ट आई थिंक दिस इज ग्रेट और इसके ऊपर आप बिल्ड करके बहुत अच्छी एसओपी बना सकते हैं। जुनेद, आपका भी मैंने ये पढ़ा था। व्हाट आई लाइक्ड वाज अ लॉट ऑफ फैंसी वर्ड्स व्हाइल इट इज गुड, अ लिटिल लेस फोकस ऑन फैंसी वर्ड्स बट ओवरऑल इट्स रियली गुड। क्लाइमेट के साथ जैसे आपने उसको लिंक किया, पॉलिसीज के साथ जैसे लिंक किया और अपनी फील्ड के साथ जैसे लिंक किया, आई रियली लाइक्ड इट। यू टॉक्ड अबाउट yeah, climate volatility and governance challenges. I think this is also one of a very important topic और हमारी guidelines जो हैं वो भी इसी
फोकस की तरफ जा रही हैं, सो नाउ वुड बी अ ग्रेट टाइम टू इन्वेस्ट मोर मोर ऑन दिस। अच्छा, फिजान ने दोबारा रीडू कर। अच्छा, फिर that was फिदियान। फिजान, आई रियली लाइक योर पर्सनल ये ओपनिंग स्टेटमेंट। अच्छा है, आपने सब चीज़ों को बहुत अच्छे से टाई किया है, किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, बट थोड़ा ज़्यादा फोकस कर दिया वाई स्पोर्ट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। लेट्स फोकस ऑन दैट। बाकी आपकी इनिशियल एंडिंग और वो सारी बहुत अच्छी है। ठीक है मुस्तफा, आई डिड नॉट गेट अ चांस टू रीड थ्रू योर्स। इसके बाद आई एम गोइंग टू रीड टू ऑल द रिमेनिंग वंस जो कि रह गई हैं, एंड आई लीव माई नोट्स एंड कमेंट्स टू ऑल ऑफ दैट। टाइम की उसकी वजह से अभी सब मैंने रीड नहीं की, बट ओवरऑल जो मैंने स्किम किया, आई थिंक यू ऑल आर ऑन द राइट ट्रैक। एक इसके अंदर थी जुगनू तक, आपने रिवाइज किया अपना वर्जन विच इज गुड, आपने उसके अंदर पाकिस्तान वाला ऐड कर दिया। नाउ दैट्स द डिफरेंस, शुरू में यू जस्ट एडेड योर फील्ड एंड योर एरिया ऑफ रिसर्च। आपका एरिया ऑफ रिसर्च एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर बहुत ज्यादा काम हो सकता है और हमें भी रिसर्च की जरूरत है। तो मे बी जस्ट एक्सपैंड इट जस्ट अ लिटिल, कि आप इस इससे इस रिसर्च टॉपिक से आउटकम क्या मिलेगा हमें, तो ये और बेहतर हो जाएगी। ठीक है। Because we have less time, so keeping that in mind, I'll move. But to all the remaining ones, I'll send you individual replies इसके बाद कि आप इसके अंदर क्या चेंज हो सकता है क्या बेटर है। बट आई थिंक एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट एट अ ओपनिंग पैराग्राफ जस्ट इन 15 मिनट्स आप लोगों ने बहुत अच्छा इसको प्रेजेंट किया। दिस इज अ ब्रेन डंप शीट, इसका प्रिंट आउट ले लें। और इसको आप ऑफ कोर्स ये प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर्ड होगी, पर जब आप लिख रहे होंगे कुछ लोगों को टाइपिंग ज्यादा अच्छी लगती है, सम पीपल एक्चुअली वांट टू लाइक राइट इट स्क्रिबल एंड देन रिमूव थिंग्स। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप इसको वो कर सकते हैं, प्रिंट आउट लें और इसके अंदर ही पहले डोंट थिंक कि फर्स्ट टाइम ही परफेक्ट चीज आ जाएगी। राइट वट एवर कम्स टू योर माइंड, वट एवर कनेक्शन यू कैन मेक, आपको जो आपका करियर पाथ लगता है। जरूरी नहीं है कि ग्रामर प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग हर चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में ही परफेक्ट होने चाहिए। जो समझ आता है इसके अंदर राइट, फिर उनके कनेक्शंस बनाएं, फिर देखें कि वो आपके एंड गोल के साथ किस तरह मैच हो रहा है। ठीक है। एंड दिस इज और वंस यू डन दैट, जब आप अपनी एसओपी फाइनल कर लें और उसके बाद आप देखना चाह रहे हैं कि इज इट ऑन द राइट ट्रैक, तो ये एक बहुत क्लियर चेकलिस्ट है। कंटेंट को आप चेक करेंगे कि मेरा एकेडमिक फोकस क्लियर है या नहीं, इसका एक लॉजिकल फ्लो बन रहा है। ये तो नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट एंड देन अगेन आई एम टॉकिंग अगेन कि मैंने पास्ट में ये किया था तो इस उससे ये हो गया था तो अब मैं, तो आपके पास कनेक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए। और जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे पिछले उसके बारे में आपने कम बात करनी है। सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, ट्राई नॉट टू ब्रिंग प्रेजेंट और पास्ट अगेन इन इट। तो एक बहुत क्लियर अपवर्ड आपका प्रोग्रेशन प्लान होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान स्पेसिफिक इम्पैक्ट क्या है। जो भी आपने फील्ड लिखी, आप लोगों ने एआई लिखा, इंजीनियरिंग लिखा, आप लोगों ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें लिखी, टीचिंग से रिलेटेड लिखी, हाउ इज इट क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, एंड आपका इम्पैक्ट किस तरह डिफरेंट है। अगर टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं तो पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज पढ़ा रहे हैं, आप बाहर से क्या चीज लर्न करके आएंगे और अडॉप्ट करेंगे कि वो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है। और बहुत क्लियरली आपका रिटर्न प्लान उसके अंदर स्टेटेड होना चाहिए। फिर आ जाता है लैंग्वेज, ऑफ कोर्स ये फाइनल, उसके लिए जब आपने फाइनल कर ली है फिर आपने बस एक दफा गो थ्रू करना है। सिंपल इंग्लिश होनी चाहिए, क्लियर हो, एक्टिव वॉइस हो, कोई कोट्स वगैरह कोटेशंस वगैरह ना हो उसके अंदर, मोटिवेशनल चीजें ना हो, एग्जैजरेशन नहीं करनी, बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे नहीं चले जाना। इफ यू ट्राइंग टू डू एआई तो नॉट इन अ कंप्लीट एक्सट्रीम के एआई विल जस्ट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान, बिल्कुल ही हर चीज डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है। प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट रखना है, स्लैंग्स यूज नहीं करते, आई वाना आई डोंट वाना इस तरह की चीजें नहीं उसके अंदर यूज करनी, प्रॉपर सेंटेंस और प्रॉपर प्रोफेशनल उसको आपने फॉर्मली लिखना है। फिर स्पेसिफिक चेक आपने करना है कि आपकी सर्विस और लीडरशिप की क्या उसके अंदर डिस्कशन हुई है, आपकी इंटरकल्चरल रेडीनेस क्या है। इफ यू राइट थिंग्स, अगर आप उसके देखें, व्हेन यू आर गोइंग टू अ वेरी डिफरेंट कंट्री, हमारे पास बहुत डिफरेंट कल्चर्स हैं उसके अंदर। ठीक है। अगर आप उसके अंदर कुछ ऐसा लिख देंगे कि लेट्स से आप एक्सट्रीमिस्ट कोई बात कर देंगे, दैट विल शो कि आप कल्चरली एक राइट फिट नहीं है। ठीक है। तो यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जो मतलब आप रिसर्च तो अपनी करेंगे, आप गोल्स और एजुकेशन वो तो बनाएंगे,
बट ऑल्सो आपने वहां पे जाके कल्चरल एक्सचेंज भी करना है, तो आप उस तरह से आर यू रेडी फॉर दैट? ठीक है, आपकी कंट्री की नेशनल डेवलपमेंट नीड्स क्या है, उसके साथ ये किस तरह अलाइन कर रहा है। यूनिवर्सिटी के नाम आपने ऑफ कोर्स उसके अंदर उस तरह नहीं लिखने, अपनी स्किल्स पे फोकस करना है, रैंकिंग पे नहीं कि आई एम अ बिगिनर इन दिस, आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस स्किल। फोकस ऑन हाउ दो स्किल्स आर ड्राइविंग आउटकम्स फॉर यू, एंड दीज आर द रेड फ्लैग्स। प्लीज ये उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ओवर इमोशनल राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए, जेनेरिक गोल्स ना हो, जैसे कि हमने नेशनल डेवलपमेंट की बात की तो सिर्फ नेशनल डेवलपमेंट इज अ वेरी जेनेरिक एंड वेरी वास्ट फील्ड। ठीक है, इसके अंदर आपकी फील्ड से स्पेसिफिक क्या आउटकम आएगा, और अगर इम्पैक्ट की कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है, जैसे कि कोई भी अगर मैं आउटकम ला रही हूँ तो मैं उसका एक क्लियर प्लान होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि पास्ट में वो चीज नहीं हो रहा है, पता फ्यूचर में भी नहीं हो सकती कि मेरी वजह से पाकिस्तान में गाड़ियां उड़ने लग जाएंगी, वी विल नॉट नीड फ्यूल और एनीथिंग। सो इस तरह की कोई क्लेम्स नहीं आपने उसमें ऐड करने हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो एंड वी कैन डिस्कस देम, और आई जस्ट ऐड माय ईमेल क्विकली ऑन द चैट। फील फ्री कि आप अपनी मुझे एसओपी सेंड कर दें, मैं उसको रिव्यू कर लूंगी, बट मुझे आपने टाइम जरूर देना है रिव्यू करने का, एंड माइंड इट इन कि ये मैं आपकी एसओपी ठीक नहीं करूंगी, मैं आपको सिर्फ सजेशंस दूंगी। ठीक है, तो और दूसरी बात ये लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने ऑलमोस्ट हर टीचर या इंस्ट्रक्टर को दी हुई है, तो ऑफ कोर्स एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट लेंस टू लुक एट इट। सो ये नहीं कि आप एक एसओपी 10 लोगों से रिव्यू करा रहे हैं तो फिर वो एक आपकी ना खिचड़ी बन जाएगी, बिकॉज एवरीबडी विल ब्रिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड थिंक कि दिस इज बेटर और दिस इज नॉट। ठीक है, उसके बाद ठीक है, मैं आपको आपकी ईमेल पे भेज दूंगी। जीआरई से जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा मुद्दत, मैं उस पर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। ठीक है, ओके। If you have any questions, I think you can raise your hand and then we can also take it on this session. So if you raise your hand, तो हम उसको मैं आपको इधर से access दे दूंगी and then you are able to talk. अच्छा, you're वेलकम स्टेटमेंट, अच्छा ये पर्सनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये आपके रिसर्च गोल से रिलेटेड। पर्सनल स्टेटमेंट में आपका ज्यादा फोकस होता है ऑन व्हाट आर यू एज अ पर्सन, उसके अंदर आपके बैकग्राउंड, आपकी मोटिवेशंस, ये सब चीजें ऐड होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज वेरी स्पेसिफिक टू योर लर्निंग्स एंड योर रिसर्च गोल्स। ठीक है, जीआरई इज कंपल्सरी, टोफिल जो होता है वो आपका वंस यू गेट सिलेक्टेड उसके बाद के लिए होता है, वीजा प्रोसेसर उसके लिए। बट एज आई मेंशन्ड अर्लियर, मेक श्योर कि जो भी लेटेस्ट सब रिक्वायरमेंट्स हैं फुलब्राइट की वो उनकी वेबसाइट पे, यूएससीएफपी की वेबसाइट पे रेगुलरली अपडेट हो जाती हैं, तो हर चीज उससे अलाइन होनी चाहिए। यू फॉलो ऑल देयर सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग टू स्टे इन्फॉर्म्ड। स्टोरी नोटिफिकेशंस, पोस्ट नोटिफिकेशंस वो टर्न ऑन कर लें वेबसाइट पे जाके, बिकॉज एवरी ईयर कभी कभी कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, सो जीआरई इज कंपल्सरी, एटलीस्ट आपके पास उसके अनऑफिशियल स्कोर्स जरूर होने चाहिए। ऑफिशियल स्कोर्स आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 डेढ़ हफ्ता। तो आप उसके जब आप टेस्ट दे देते हैं तो टेस्ट के एंड पे आपको आपका क्वांटिटेटिव और वर्बल सेक्शन का स्कोर्स पता चल जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने वो स्कोर्स जो हैं वो सबमिट करवा दें। Iman, you don't have to mention things related to your gap year or MCAT से related, because ये थोड़ी ज्यादा details हो जाएंगी. What matters is what are you planning to learn in the future? ठीक है, उसका आउटकम क्या आ रहा है उस प्रोसेस में, मे बी आपने, और हाउ यू कैन लिंक इट इज कि आपने अगर कोई इंटर्नशिप की है, कोई कम्युनिटी वर्क किया है, कोई वॉलंटियरशिप की है, उस तरह की, हाउ आर यू लाइक क्रिएटिंग इम्पैक्ट थ्रू दैट। ठीक है, मिनाहिल, आई थिंक इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ, रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी चीजें उसी लिंक पे शेयर हो जाएंगी जो कि जिससे आपको इसका आया था कि ये लिंक टू ज्वाइन है। ठीक है, um,
We can have another session on personal statement. I'm not sure. I think ये आपको um, host ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, but you can always refer your queries to me on emails. I think we can end the session now, and I'll respond to all the other questions on email, or if you want to reach out, जब आप बना लेंगे अपनी SOPs उस process में तो feel free to reach out and I will respond. But give me like a time period to respond also. ठीक है? Thank you everyone. Have a great time. Have a great evening. And I think पंजाब में तो कल और परसों भी छुट्टी है. So make sure you don't waste this time and utilize it. Because 1st April is the deadline for Fulbright. Thank you everyone. Take care.